तुम्हें सच जानना है ना? वही सच जो हर ट्रेडर सुनना चाहता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। असली खिलाड़ी वही हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो अपने खून पसीने से सीखा हुआ सबक चुपचाप जेब में रखते हैं और बाकी दुनिया को बस सपने दिखाते हैं। मार्केट विजर्ड्स में यही रहस्य खुलते हैं। यहाँ उन ट्रेडर्स की आवाज़ सुनाई देती है जिन्होंने लाखों करोड़ों नहीं, अरबों का खेल खेला है, और फिर भी वही गलती करने से डरते हैं जो तुम और मैं करते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार के बीच जीत ढूंढ ली। अब सवाल है, क्या तुम भी वो सुनने की हिम्मत रखते हो जो मार्केट के असली उस्ताद कहते हैं? मार्केट विजर्ड्स की शुरुआत होती है एक सच्चाई से कि हर बड़ा ट्रेडर कभी न कभी छोटा ही था। उनके पास भी वही डर थे, वही उम्मीदें थीं जो आज तुम्हारे पास हैं। लेकिन उन्हें आगे बढ़ाया सिर्फ एक चीज ने, अनुशासन। जैक श्वेगर ने जिन ट्रेडर्स से बातचीत की, वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। कोई मैथमेटिशियन था, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई जर्नलिस्ट, कोई फुल टाइम गैम्बलर। मगर जब वो मार्केट में आए तो सबने एक ही बात सीखी, अगर खुद पे काबू नहीं तो मार्केट तुम्हें तोड़ देगा। सोचो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा अपना मन है। हर ट्रेडर ने यही कहा कि लॉसेस से डरना तुम्हें मार देगा और प्रॉफिट्स का लालच तुम्हें फंसा देगा। जो जीतते हैं वो दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। यही पहला बड़ा सबक है। ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये एक मानसिक जंग है। लेकिन यही एक सवाल उठता है, अगर सब जानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, तो क्यों ज्यादातर लोग हार जाते हैं? जवाब सीधा है, जानना और करना दोनों अलग बातें हैं। तुम कितनी बार जानते हुए भी गलत एंट्री लेते हो? कितनी बार जानते हो कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी इग्नोर कर देते हो? यही फर्क है विनर्स और लूजर्स के बीच। विनर्स वही हैं जो अपनी कमजोरियों को मानते हैं और उनसे लड़ते हैं। मार्केट विजर्ड्स हमें दिखाती है कि हर बड़े ट्रेडर की एक अलग स्ट्रैटेजी थी। कोई प्योर टेक्निकल पे खेलता था, कोई सिर्फ फंडामेंटल पे, कोई न्यूज़ ड्रिवन ट्रेड्स करता था और कोई सिर्फ पैटर्न्स देखता था। मगर सबकी डेस्टिनेशन एक थी, प्रॉफिट। यहां पॉइंट यह है कि स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तुम किसी भी रास्ते से चलो, अगर तुम लगातार चलते रहो और गलतियों से सीखते रहो तो आखिर में जीत तुम्हारी होगी। एक ट्रेडर ने श्वेगर से कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन ये था कि मार्केट हमेशा सही है, मैं नहीं। ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन घातक है, क्योंकि हम सब यही गलती करते हैं कि हम अपनी राय को मार्केट से बड़ा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा एनालिसिस सही है, चार्ट हमारा साथ देगा, न्यूज़ हमारे हिसाब से मूव करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट किसी की सुनता ही नहीं। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है, और अगर तुम रिजिड रहोगे तो तुम्हें कुचल देगा। अब सोचो, जब तुम अगली बार किसी ट्रेड में फंसोगे तो क्या तुम मार्केट से लड़ोगे या अपनी गलती मानकर बाहर निकल जाओगे? यही चॉइस तुम्हारा फ्यूचर तय करेगी। मार्केट विजर्ड्स के ट्रेडर्स ने एक और कॉमन बात कही कि रिस्क मैनेजमेंट ही असली पावर है। कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम लॉसेस को कंट्रोल नहीं करते। एक ट्रेडर ने साफ कहा था कि मैं अपने कैपिटल की रक्षा को प्रॉफिट बनाने से ज्यादा महत्व देता हूं। यही वो माइंडसेट है जो विनर्स को बाकी सबसे अलग करता है। वो जानते हैं कि अगर कैपिटल सेफ है तो गेम जारी है, कैपिटल गया तो गेम खत्म। पार्ट 1 का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि मार्केट तुम्हें बार बार परखेगा। वो तुम्हारी हर वीकनेस को एक्सपोज करेगा, लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशंस। और जब तुम गिरे हुए महसूस करोगे तभी तुम्हें असली सबक मिलेगा। अगर तुमने उस सबक को सीखा तो शायद एक दिन तुम भी खुद को मार्केट विजर्ड कह सकोगे। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, जब अगली बार तुम स्क्रीन खोलकर चार्ट देखोगे तो तुम्हारी नजर पहले कहां जाएगी, प्रॉफिट की तरफ या रिस्क की तरफ? यही सवाल तय करेगा कि तुम भीड़ का हिस्सा रहोगे या उस्तादों के कतार में खड़े होगे। अब तक तुमने नगमा में सुना कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट ही वो नींव है जिस पर बड़े ट्रेडर्स का साम्राज्य खड़ा होता है। अब पार्ट 2 में हम गहराई से उतरेंगे उस सोच में जिसने इन लोगों को आम इंसान से अलग किया। जैक श्वागर ने जब इन विजर्ड्स से बात की तो उसे बार बार एक चीज सुनाई दी, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग थी लेकिन साइकोलॉजी लगभग एक जैसी। यही साइकोलॉजी उन्हें क्राउड से अलग करती थी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। एक छोटे से प्रॉफिट के बाद अक्सर लोग खुद को जीनियस समझ लेते हैं। मार्केट विजर्ड्स बार बार इस भ्रम को तोड़ते हैं। उन्होंने श्वैगर को बताया कि उनका सबसे बड़ा नुकसान हमेशा तब हुआ जब वो खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगे। मार्केट एक पल में तुम्हें घुटनों पर ला सकता है, इसलिए उन्होंने सीखा कि अपने ईगो को बाहर छोड़कर ही चार्ट देखना है।
ईगो और मार्केट एक साथ नहीं चल सकते। एक ट्रेडर ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं अपनी गलतियों को जल्दी मान लेता हूं। सोचो, ये लाइन कितनी भारी है। ज्यादातर लोग लॉस एक्सेप्ट करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा और होल्ड करेंगे तो शायद मार्केट पलट जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जितना देर करोगे उतना गड्ढा गहरा होता जाएगा। विनर्स वही हैं जो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। गलत ट्रेड है तो काट दो बिना सोचे, और सही ट्रेड है तो उसे चलने दो। जल्दी प्रॉफिट बुक करने की गलती मत करो। मार्केट विजर्ड्स की एक और कॉमन हैबिट थी पेशेंस। ट्रेडिंग की दुनिया तेज है, सबको जल्दी अमीर बनना है, लेकिन ये लोग धैर्य से इंतजार करना जानते थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े प्रॉफिट्स वही ट्रेड्स देते हैं जो सही समय पर लिए जाएं। ट्रेडिंग को उन्होंने शिकार से कंपेयर किया। शिकार में भी शिकारी पूरे दिन चुपचाप बैठा रहता है और सही वक्त पर ही एक्शन लेता है। मार्केट में भी वही काम करता है। हर दिन ट्रेड करने से कोई महान ट्रेडर नहीं बनता, सही मौके का इंतजार करने से बनता है। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम हर दिन सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हो या पेशेंस से इंतजार कर सकते हो? यही सवाल तुम्हें भीड़ से अलग कर सकता है। पार्ट 2 में श्वैगर ने एक और गहरी बात पकड़ी। सफल ट्रेडर्स कभी सर्टेनिटी नहीं ढूंढते। वो जानते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना ही उनकी ताकत है। यही कारण है कि वो स्टॉप लॉस को जिंदगी की तरह मानते हैं। हर ट्रेड के साथ पहले ही तय कर लेते हैं कि कितना लूज करने को तैयार हैं। यही माइंडसेट उन्हें डर से आजाद करता है। एक ट्रेडर ने कहा था, अगर तुम हर ट्रेड में सर्वाइवल पर ध्यान देते हो तो प्रॉफिट्स खुद ब खुद आएंगे। ये लाइन पूरी किताब का सार है। ज्यादातर लोग हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढते हैं, लेकिन विजर्ड्स हर ट्रेड में बस इतना देखते हैं कि कहीं उनका अकाउंट खत्म न हो जाए। प्रॉफिट उनका लक्ष्य नहीं है, सर्वाइवल है, और यही अप्रोच उन्हें लंबी दौड़ में करोड़पति बनाता है। रिस्क कंट्रोल के अलावा एक और खास बात थी अडैप्टेबिलिटी। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है कल फेल हो सकती है। विजर्ड्स ने कहा कि मार्केट को रिजिड सिस्टम से नहीं हराया जा सकता, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर मार्केट बदल रहा है तो तुम्हें भी बदलना होगा। अगर तुम पुराने तरीकों में अड़े रहे तो मार्केट तुम्हें बाहर कर देगा। अब सोचो, जब तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल होने लगे तो तुम क्या करोगे? उसे पकड़कर बैठोगे या बदलने की हिम्मत दिखाओगे? यही फर्क तय करता है कि तुम लर्नर हो या विजर्ड। ये किताब हमें एक और कड़वा सच बताती है, लॉसेस कभी खत्म नहीं होते। चाहे तुम कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, लॉसेस आएंगे। विजर्ड्स भी हारते थे, कभी कभी बुरी तरह, लेकिन फर्क ये था कि वो हार से टूटते नहीं थे, सीखते थे। उन्होंने हर लॉस को फीडबैक की तरह लिया। उन्होंने श्वैगर से कहा, हर लॉस एक फीस है जो मार्केट तुमसे वसूलता है, लेकिन उसके बदले में वो तुम्हें सिखाता है कि अगली बार बेहतर कैसे बनना है। तो अगली बार जब तुम लॉस खाओ तो खुद से पूछो, क्या ये सिर्फ दर्द है या इसमें कोई सबक भी छुपा है? अगर तुमने सबक निकाल लिया तो लॉस बेकार नहीं गया। किताब का असली मैसेज यही है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही अल्टीमेट गोल है। अगर तुम लंबे समय तक गेम में बने रह सकते हो तो इवेंचुअली जीत तुम्हारी होगी। विजर्ड्स ने खुद को कभी शॉर्ट टर्म गेन से डिफाइन नहीं किया। उनका ध्यान हमेशा कंसिस्टेंसी पर था, कंपाउंडिंग पर था, प्रोसेस पर था। प्रॉफिट तो प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। तो अब सवाल यह है कि जब तुम अगली बार मार्केट में एंट्री करोगे तो तुम्हारा ध्यान कहां होगा? एक क्विक जैकपॉट पर या लंबे खेल को सर्वाइव करने पर? तुमने अभी तक सुना कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सर्वाइवल ही असली ताकत है। अब हम और गहराई में उतरेंगे उन ट्रेडर्स की कहानियों में जिन्होंने अपनी सोच से मार्केट का रुख बदल दिया। इनका नाम सुनकर तुम समझोगे कि ये सिर्फ किताब के कैरेक्टर्स नहीं, बल्कि मार्केट के असली खिलाड़ी थे। मार्केट विजर्ड्स में पॉल ट्यूडर जोन्स का जिक्र आता है। 1987 का क्रैश याद करो, जिसे ब्लैक मंडे कहा जाता है। उस दिन डाउ जोन्स इंडेक्स 22% गिरा था। लाखों ट्रेडर्स बर्बाद हो गए थे, लेकिन पॉल ट्यूडर जोन्स ने उस गिरावट को पहले ही भांप लिया और मैसिव शॉर्ट पोजीशंस लेकर अरबों कमा लिए। सोचो, दुनिया पैनिक में थी और जोन्स ने मौके को पकड़ा। लेकिन यहां असली सबक प्रॉफिट नहीं है, असली सबक है प्रेपरेशन। उन्होंने बार बार कहा कि मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है और उसके लिए तैयार रहना ही ट्रेडर की जिम्मेदारी है। वो कहते थे, मैं रिस्क मैनेजर हूं, ट्रेडर बाद में। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम मार्केट की हर स्थिति के लिए तैयार रहते हो या सिर्फ उम्मीद पर चलते हो? एक और बड़ा नाम है ब्रूस कॉवनर। ये आदमी टैक्सी ड्राइवर था और बोरोड मनी से मार्केट में उतरा था। शुरुआत में उसने भी बड़े लॉसेस खाए, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। रिस्क कंट्रोल उसकी आदत बन गई। उसने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा डर है कैपिटल खोना। इसी डर ने उसे डिसिप्लिन सिखाया और वो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड मैनेजर बन गया।
कॉवनर का एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, मायने रखता है तुम्हारा माइंडसेट। रिचर्ड डेनिस की कहानी भी मार्केट विजर्ड्स में दर्ज है। वो मानते थे कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। उन्होंने अपने दोस्त विलियम एकहार्ट के साथ टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ आम लोगों को उठाया, उन्हें सिखाया कि कैसे ट्रेंड फॉलोइंग करना है, और वो सब सफल ट्रेडर्स बन गए। डेनिस ने साबित कर दिया कि सिस्टम और डिसिप्लिन से कोई भी मार्केट विजर्ड बन सकता है, बस शर्त यह है कि वो रूल्स तोड़े नहीं। अब सोचो, अगर आम लोग सीख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? मार्टी श्वार्ट्ज को मिस्टर एसएनपी कहा जाता था क्योंकि वो एसएनपी फ्यूचर्स में लगातार जीतते थे। श्वार्ट्ज ने स्वैगर से कहा था कि मार्केट को रिस्पेक्ट दो, वरना वो तुम्हें सिखा देगा। वो टेक्निकल चार्ट्स के मास्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। उनका मानना था कि मार्केट को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ा गुनाह है। उन्होंने छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स को ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाया और सालों तक उसे रिपीट किया। यही कंसिस्टेंसी उन्हें लेजेंड बनाती है। मार्केट विजर्ड्स हमें यह भी बताती है कि हर ट्रेडर का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स एक जैसे रहते हैं। लैरी हाइट, जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के मास्टर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं रिस्क कंट्रोल में विश्वास करता हूं, क्योंकि यही अकेला फैक्टर है जो मेरे कंट्रोल में है। उनका सिस्टम मैकेनिकल था, भावनाओं का कोई रोल नहीं था। हाइट ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें यकीन है कि हर ट्रेड पर कंट्रोल नहीं है, तो तुम बेवकूफ़ हो। ये लाइन हमें रियलिटी में खड़ा करती है। अब जरा सोचो, इन सारे नामों का कॉमन थ्रेड क्या है? पॉल ट्यूडर जोन्स, ब्रूस कॉवनर, रिचर्ड डेनिस, मार्टी श्वार्ट्ज, लैरी हाइट, सब अलग अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते थे, लेकिन सबकी जीत का कारण एक ही था, सेल्फ कंट्रोल और अडेप्टेबिलिटी। बड़ा मैसेज यह है कि लेजेंड्स बनने के लिए तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब बाकी सब लोग पैनिक में हों, तब तुम शांत रहो। जब बाकी सब लोग ओवर ट्रेड कर रहे हों, तब तुम इंतजार करो। जब बाकी सब लोग ईगो से मार्केट को हराने की कोशिश कर रहे हों, तब तुम एक्सेप्ट करो कि मार्केट हमेशा बड़ा है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कल मार्केट तुम्हारे खिलाफ चला गया तो तुम क्या करोगे? अपने ईगो को बचाओगे या अपने पैसे को? यही फर्क तय करेगा कि तुम्हारा नाम भी कभी हिस्ट्री में आएगा या नहीं। अगर अब तक तुमने ध्यान से सुना है, तो ये आखिरी हिस्सा तुम्हें वो सार देगा जिसकी वजह से मार्केट विजर्ड्स आज भी ट्रेडिंग की सबसे ताकतवर किताबों में गिनी जाती है। यहाँ लेसन साफ और कड़वे हैं, जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहला लेसन है कि मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा है। अगर तुम सर्टेनिटी ढूंढोगे तो खुद को धोखा दोगे। असली ट्रेडर वही है जो अनसर्टेनिटी को गले लगाता है और हर दिन उसे डील करने की आदत डालता है। दूसरा लेसन है कि तुम्हारा असली दुश्मन मार्केट नहीं, तुम्हारा अपना मन है। डर, लालच, जल्दबाजी, अहंकार, ये सब तुम्हें हर दिन फंसाने की कोशिश करेंगे। जो इन भावनाओं पर जीत पा लेता है, वही लंबे समय तक खेल सकता है। तीसरा लेसन है कि रिस्क कंट्रोल ही फाउंडेशन है। हर ट्रेड में पहले लॉस तय करो, फिर एंट्री लो। अगर कैपिटल बचा है तो हर हार के बाद भी तुम्हारे पास वापसी का मौका रहेगा। कैपिटल खो दिया तो खेल खत्म। चौथा लेसन है कि स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, टेक्निकल, फंडामेंटल, सिस्टमैटिक या डिस्क्रिशनरी। लेकिन स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर तुम लगातार वही कर पाते हो जो सिस्टम कहता है, तो आखिर में जीत तुम्हारी होगी। पांचवा लेसन है कि पेशेंस ही ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। सही मौके का इंतजार करना ही वो स्किल है जो लेजेंड्स को भीड़ से अलग करती है। छठा लेसन है कि कभी भी मार्केट से लड़ने की कोशिश मत करो। मार्केट हमेशा बड़ा है, हमेशा सही है। तुम्हारी राय गलत हो सकती है, लेकिन मार्केट की मूव गलत नहीं होगी। सातवां लेसन है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। हर लॉस, हर प्रॉफिट, हर दिन एक नई जानकारी देता है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो ग्रोथ भी रुक जाएगी। आठवां लेसन है कि फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। मार्केट बदलता रहता है, इसलिए तुम्हें भी बदलना होगा। जो रिजिड रहता है वो बाहर हो जाता है। नौवां लेसन है कि ईगो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपनी राय मार्केट पर थोपने की कोशिश करोगे तो मार्केट तुम्हें गिरा देगा। असली ताकत ह्यूमिलिटी में है, ये मानने में कि मैं गलत हो सकता हूं। 10वां लेसन है कि ट्रेडिंग को प्रोसेस की तरह देखो, आउटकम की तरह नहीं। अगर प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर प्रोसेस गड़बड़ है तो प्रॉफिट सिर्फ किस्मत से होगा, और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। ये सारे लेसन्स हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक युद्ध है जहां जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। मार्केट विजर्ड्स का असली संदेश यही है कि कोई भी इंसान विजर्ड बन सकता है अगर वो इन प्रिंसिपल्स को सच में अपनाता है।
सिर्फ सुनता नहीं बल्कि जीता है। अब आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इन लेसन्स को अपनी जिंदगी और अपनी ट्रेडिंग में उतारोगे या इन्हें भी एक और कहानी मानकर भूल जाओगे? यही फैसला तय करेगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे या एक दिन खुद विज़र्ड कहलाओगे। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली समरी में हम और भी गहरे सीक्रेट्स खोलेंगे जो तुम्हारे ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह बदल देंगे। धन्यवाद।